स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। और आज की इस क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं वायु परिवहन। वायु परिवहन की अगर बात कर ली जाए तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य होते हैं जिनको हमें रटना होता है, समझना होता है और उसके माध्यम से हम क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। और ये कुछ तथ्य हैं तो इनको आपको एज टू एज याद कर लेना है ताकि परीक्षा में आपका क्वेश्चन बन सके। तो शुरू करते हैं इस सीरीज के अंदर हम वायु परिवहन के टॉपिक को। तो देखिएगा, वायु परिवहन की अगर मैं बात करूँ तो राजस्थान में सर्वप्रथम 1929 में जोधपुर के तत्कालीन महाराजा उम्मेद सिंह ने एक फ्लाइंग क्लब का प्रारंभ किया था। ठीक है, एक फ्लाइंग क्लब का इन्होंने प्रारंभ किया था। राजस्थान में वायु परिवहन की शुरुआत वहीं से मानी जाती है। ठीक है, अगर हम बात करें तो वायु परिवहन का भारत में अगर हम बात करें तो भारत में 1953 में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ठीक है, इसके बाद में मैं आपको बताऊं तो राजस्थान के सभी नागरिक हवाई अड्डों का प्रबंधन विमानपत्तन प्राधिकरण AAI के द्वारा किया जाता है। ठीक है, ये बात भी आपको यहाँ से ध्यान रख लेनी है। इसके बाद में हम चलते हैं आगे कि भारत में सरकारी और घरेलू विमान, सरकारी और घरेलू जो विमान है उनकी सेवाओं का संचालन इंडियन एयरलाइंस करती है तथा अंतर्राष्ट्रीय जो विमान होते हैं उनकी सेवाओं का संचालन एयर इंडिया करती है। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है, राजस्थान में एयरफोर्स फ्लाइंग कॉलेज जोधपुर में स्थित है। ठीक है, ये बात भी यहाँ से इम्पोर्टेंट हो जाती है। इसके बाद में अगला तथ्य है कि 2006 में नगर विमानन निगम की स्थापना राजस्थान सरकार के द्वारा की गई थी। अब आपको यहाँ से इम्पोर्टेंट तथ्य, ये कई बार परीक्षा में पूछ लिया गया है कि राजस्थान में 22 हवाई पट्टियाँ हैं जिसमें से 18 राज्य सरकार के अधीन है और 4 जो निजी क्षेत्र की हैं जिसमें पिलानी बिरला ग्रुप, कांकरोली JK ग्रुप, 12 अडानी ग्रुप और वनस्थली टोंक, ये आपको ध्यान रखनी है जो कि निजी क्षेत्र की है। बाकी 18 राज्य सरकार के अधीन है। इसके बाद में हम चलते हैं, राजस्थान में वर्तमान समय की अगर बात करें तो 10 हवाई अड्डे हैं जिसमें से 4 नागरिक हैं, 6 सैन्य हवाई अड्डे हैं। इसके अलावा 2 हवाई अड्डे प्रस्तावित हैं जो अभी उनका कोई प्रस्तावित है अभी और वो बने नहीं है। ठीक है, उनको प्रस्ताव चल रहा है। इसके बाद में हम बात करते हैं राजस्थान के प्रमुख हवाई अड्डे कौन कौन सा है। पहला हम बात करते हैं सांगानेर हवाई अड्डा जो कि जयपुर में, आप सभी जानते भी होंगे। इसके बाद में हम बात करें इसके बारे में तो राजस्थान का पहला और देश का लगभग 14वां हवाई अड्डा है ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। 29 दिसंबर 2005 को अधिसूचना इसकी फरवरी 2006 को आई थी। इसे अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का दर्जा मिला था। वर्तमान में यह अडानी ग्रुप को लीज कर दिया गया है। ठीक है, अडानी ग्रुप के ये लीज कर दिया गया, अडानी ग्रुप को लीज कर दिया गया है। इसके बाद में हम बात करते हैं महाराणा प्रताप हवाई अड्डा दबोक उदयपुर। इसकी अगर बात कर ली जाए तो 2008 से संचालित है। इसके अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जे की प्रक्रिया इसको चल रही है। अभी तक इसको अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का दर्जा नहीं दिया गया है, प्रक्रिया अभी अधीन है, चल रही है प्रक्रिया। जल्दी इसको अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दिया जा सकता है। ये आपको यहाँ से इतनी सी बात इसके बारे में याद रख लेनी है। फिर हम बात करते हैं कोटा हवाई अड्डा। कोटा हवाई अड्डा कोटा में है। आपको इन हवाई अड्डों की लोकेशन भी पता होनी चाहिए, कौन सा हवाई अड्डा कहाँ है। तो अब हम बात करते हैं कोटा हवाई अड्डा। कोटा हवाई अड्डे की जब हम बात करते हैं तो कोटा में है। आपको कोटा हवाई अड्डे के बारे में कुछ बातें हैं वो आपको ध्यान रख लेनी है। सबसे पहला तो ये राजस्थान का पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट प्रस्तावित है। दूसरा, 2017 से इसको संचालित किया जा रहा है, अगस्त 2017 से। पहली बात यहाँ से इंपॉर्टेंट आती है, डेट का थोड़ा इशू नहीं है इतना, आपको ये ध्यान रख लेना है। राजस्थान का पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट ये प्रस्तावित है। इसके बाद में अगला है किशनगढ़ हवाई अड्डा। किशनगढ़ अजमेर में है। ठीक है, लोकेशन ध्यान रखने में आपको कंफ्यूजन नहीं होगा क्योंकि जहां हवाई अड्डा है वहीं उसकी लोकेशन लगभग है, तो आप उसको याद रख सकते हैं ऐसे भी। ठीक है, कुछ एक हवाई अड्डे हैं उनके नाम थोड़े अलग है, उनकी लोकेशन है वो आप फैक्ट्स को रट लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं किशनगढ़ हवाई अड्डे की। तो अजमेर में है, किशनगढ़ अजमेर में है, सभी को पता है। यह राजस्थान का नवीनतम हवाई अड्डा है। ठीक है, 2017 से संचालित है। अब मैंने आपको जो भी हवाई अड्डे बताए हैं उपरोक्त चारों हवाई अड्डे भारतीय विमान प्राधिकरण के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से हवाई अड्डों की हमने बात की, एक तो सांगानेर हवाई अड्डा, दूसरा हमने बात की थी महाराणा प्रताप डबोक हवाई अड्डा उदयपुर में जो है, कोटा हवाई अड्डा की हमने बात की थी, और लास्ट हमने बात की थी किशनगढ़ हवाई अड्डा। ये चारों किसके अंतर्गत आते हैं, भारतीय विमान प्राधिकरण के अंतर्गत आते हैं। लास्ट हम चलते हैं 5वां हवाई अड्डा सूरतगढ़ हवाई अड्डा। सूरतगढ़ हवाई अड्डा आपका सूरतगढ़ गंगानगर में है, सभी को पता है। अब इसका इंपोर्टेंट फैक्ट आपको क्या याद रखना है, भूमिगत हवाई अड्डा है भाई ये, और भारतीय वायुसेना के अधीन है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, नाल हवाई अड्डा बीकानेर में है। नाल हवाई अड्डा बीकानेर में है। इसके बाद में हम बात करें इसके बारे में तो राजस्थान का प्रथम भूमिगत हवाई अड्डा है, वायुसेना के अधीन है ये भी। इसके बाद में नेक्स्ट है उत्तरलाई हवाई अड्डा।
उतलाई हवाई अड्डा बाड़मेर में है, वायुसेना के अधीन है। रतनाड़ा हवाई अड्डा जोधपुर में है, वायुसेना के अधीन है। और फलोदी हवाई अड्डा जोधपुर, फलोदी जोधपुर में है और ये भी वायुसेना के अधीन है। इसके बाद में आता है जैसलमेर हवाई अड्डा, जैसलमेर में है। देखो लोकेशन याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी कि जहाँ हवाई अड्डा है वहीं की लोकेशन आपको लगभग दिख रही है। तो जैसलमेर हवाई अड्डा आपका जैसलमेर में है, ये भी वायुसेना के अधीन है। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं तो नेक्स्ट आपका है, नेक्स्ट है कोट कासिम अलवर में है, जो कि दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तहत यहाँ ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाया जाना प्रस्तावित है। कोलाना झालावाड़ की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ भी एक एयरपोर्ट बनाया जाना प्रस्तावित है। राज्य के 7 हवाई अड्डे, राज्य के 7 हवाई जो अड्डे हैं कौन कौन से हैं, जयपुर, उदयपुर, कोटा, किशनगढ़ और बीकानेर, जोधपुर और जैसलमेर से नागरिक जो उड़ानें होती हैं वो संचालित की जा रही है। अतः उपरोक्त 7 हवाई अड्डे व्यावसायिक हवाई अड्डे हैं। ठीक है, यह बात आपको यहाँ से ध्यान रख लेनी है, इंपॉर्टेंट बात है कि राज्य के जो 7 हवाई अड्डे हैं, जयपुर, उदयपुर, कोटा, किशनगढ़, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, ये नागरिक उड़ानें यहाँ से संचालित की जा रही है। उपरोक्त 7 हवाई अड्डे व्यावसायिक हवाई अड्डे के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ये था आपका वायु परिवहन से संबंधित चैप्टर। कल हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।